हाँ सर। मैं एक्चुअली टेस्ट वगैरह है ना हाँ सर। सुनो, हाँ टेस्ट सर। वगैरह जो है ना तुम्हारे, हाँ सर। वो अभी ये खत्म हो जाए, 2 चैप्टर बचे ना अभी थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ सर, कोई बात नहीं, हाँ बाद में ले उसके बाद लीजिएगा। 15 से अपन आईआईटी का प्योर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। अभी हाँ जैसे सर। मैंने आईआईटी का स्टार्ट कर दिया, अभी मैंने इसकी शीट नहीं दी आईआईटी लेवल की। अभी हाँ। मैं सिर्फ तुम्हारे स्कूल की करा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ और उसके सर। बाद हाँ। अपने लेवल की जब शीट जाएंगी ना, हाँ सर। मेरी लेवल की शीट जाएंगी, वो उसको हाँ देखना सर। चेंज होगी बिल्कुल, है ना। इसलिए ओके सर, डोंट वरी, हाँ ठीक है। चिंता मत हाँ हाँ करो। सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, मैंने फ्लूइड चैप्टर किया था तो उसमें मुझे डाउट है अब कौन सा? सर। जो मेजर डाउट है जिससे सब कुछ गलत हो रहा है वो ये था कि मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही कि कब प्रेशर को पी नॉट प्लस रो जी एच लेना है, कब सिर्फ रो जी एच लेना है। देखो, जब ओपन है, मान लो पानी का टैंक है, हाँ सर। पानी का टैंक है और पानी का टैंक ओपन है हाँ सर। एटमॉस्फेयर में, और हाँ। नेट प्रेशर निकालना है। हाँ सर। क्या निकालना है? नेट प्रेशर। नेट प्रेशर। मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, और ये हाँ एच सर। डेप्थ, ठीक है। हाँ सर। तो ऊपर से कितना प्रेशर है, पी नॉट। और प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम कितना है, एच रो रो जी जी। एच। तो इस हाँ पॉइंट का सर। जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट एटमॉस्फेयर का प्लस। प्रेशर हाँ प्लस। सर। एच रो जी। अब मान लो इसको ढक्कन ढक दिया आपने, हाँ क्या कर सर। दिया। अब ढक जैसे मान दिया। लो ये ट्यूब है आपके पास, हाँ सर। मान लो ये ट्यूब दी है हाँ सर। ऐसे, ठीक है। हाँ सर। अब अब इसमें क्या है, ये ऊपर से कवर है। हाँ सर। यहां पर अगर कैपिटल एच डेप्थ हाइट तक लिक्विड है, हाँ सर। तो ये जो ओपन है ना, हाँ सर। यहाँ पर भी स्मॉल एच तक हाइट तक होगा, सेम हाँ लेवल में सर। बराबर होगा, ठीक है। हाँ सर। के अंदर भरा हुआ है लिक्विड। अब यहाँ पर पूछे प्रेशर की, इस एक्स पॉइंट पर प्रेशर कितना है, ठीक है। ये एक्स पॉइंट हाँ ये है। सर। हाँ मतलब सर। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है वाई, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4, और ये एच। अब इस 1 पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P1। ऊपर से ओपन है ना ये। हाँ सर, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब मान लो ये एक्स पॉइंट एच डैश ऊपर है, कितना ऊपर है। एच डैश। अच्छा, जितना P1 होगा उतना ही P2 होगा, क्योंकि सेम लेवल है, हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर। एक्स वाला पॉइंट जो है 2 से ऊपर है ना, हाँ सर। तो P2 जो होगा, ध्यान से सुनना। अब ऊपर से एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, ध्यान रखना। ये तो हाँ यहां से मान लो सर। प्रेशर पड़ रहा है Px, एक्स पॉइंट का प्रेशर कितना है Px, और पी प्लस एक्स। कितना, रो प्लस जी कितना एच। होगा एच रो जी डैश। एच डैश। हाँ सर। इसमें पी नॉट नहीं आएगा, ध्यान रखना। जैसे ओके यहाँ तो सर। पी नॉट है, क्योंकि ऊपर से पी नॉट पड़ रहा है, लेकिन ये ऊपर से कौन ना खुला है वहां, हाँ सर। तो पी एक्स कितना आएगा, P2 माइनस रो जी एच एच डैश। डैश रो जी आएगा।
हाँ सर। तो ऐसे निकालते हैं, जितना हाँ एक्स का हुआ सर, उतना ही, जितना एक्स का वाई हुआ का उतना भी ही। हो जाएगा, वाई का भी हो जाएगा। और 3 का वही होगा जो 2 का होगा, हाँ सर। 4 का वही होगा जो 1 का होगा। हाँ सर। तो ऐसे सवाल आए तो कर सकते हो। हाँ सर, अब समझ में आ गया। ये यही की प्रॉब्लम है। हालांकि भी मैंने कुछ नहीं बताई, अभी मैंने वो शीट ही नहीं दी तुमको, है ना। हाँ अभी सर, तो इसी में डाउट था कि कब क्या लेना है। ओके सर। अभी ये लोग कोई नहीं आया अभी तक, अभी तक किसी ने हाँ ज्वाइन सर, नहीं किया सर क्या? वैष्णवी आ गई है। वैष्णवी, हाँ सर। हाँ तुम लोग जब आया करो ना, हाँ सर। हेलो, आया करो तो थोड़ा सा बता दिया करो आई एम प्रेजेंट, है ना। हाँ 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 सर। ठीक है क्योंकि मैं ऊपर देख ही रहा था, ऊपर लगा हुआ है ना ये शीट सर। पे। इधर करो यार। पूरा क्लियर है स्क्रीन? हाँ सर। कल मैं आपको बता रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बता रहा था ना। हाँ सर। कल कहां तक पहुंच गए थे, लास्ट टॉपिक अपन, लास्ट में क्या रिजल्ट आया था हमारा? ये आया था dt अपॉन dt ना। हाँ हाँ सर, बी कैपिटल dt टी अपॉन अपॉन dt डी स्मॉल टी। हाँ सर। इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस था, हाँ सर। माइनस सिग्मा ए इंटू स्मॉल ई अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट, है ना, हाँ सर। इंटू टी 4 माइनस टी एस 4 टू द पावर कितना आया 4। था? हाँ सर, यही था। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, वैसे ही बताओ, फॉर्मूला याद है? नहीं है याद? सर ए मैं बताऊं, माइनस बी, प्लस आप बी ए बताओ। माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। हेलो कहना ये, हाँ सर। हाँ और अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखा है तो इसको हम लिख सकते ए स्क्वायर का स्क्वायर हाँ सर। माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते। हाँ सर। हाँ सर। अब इसको मान लो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार, हाँ सर, है ए ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी बार। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, इसको तो तुम ब्रेक कर नहीं सकते। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर लिख दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये लिख सकते भी। हाँ सर, लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों किया बता रहा हूं, ठीक है यहाँ तक? हाँ यहाँ सर। तक ठीक है। अब मान लो ये टी जो है वो कैपिटल ए है और टी एस जो है वो कैपिटल बी, ठीक है। हाँ सर। इसको साफ कर दे इस पोर्शन को, सर हाँ नीचे सर, का कर नहीं दिख दीजिए। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? नहीं। हाँ सर अब दिख रहा है। तो कैपिटल ए को मान लो टी और कैपिटल बी को क्या मान लो, टी एस। साफ करें? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो जरा ध्यान से, ये है माइनस सिग्मा ए ई, इसको टच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही रखा है एम एस, ठीक है। हाँ अब सर। इसको लिखा मैंने, इसको लिखा टी माइनस टी एस, एक बार टी प्लस टी एस, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ सर। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। और तीसरे ब्रैकेट में कितना आएगा, टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, प्लस टी एस का स्क्वायर। आ गया होगा समझ में ये? हाँ सर, आ गया। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी को यूज कर दिया, बस ए की जगह टी लिख दिया, बी की जगह टी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मान लो टी जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टी एस है, मतलब जो टेम्परेचर है बॉडी का, हेलो, हाँ सर। हाँ
का मतलब ये है बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बहुत थोड़ा सा अंतर है, मतलब T बराबर TS नहीं है, नहीं समझे, समझ T गए बराबर सर। TS नहीं है, ये इसका मतलब है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल, यानी T माइनस sir. TS, ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, क्या है ये, T है बॉडी का टेम्परेचर और TS किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो T बराबर अगर TS हो जाए तो कैंसिल होगी, जीरो आ जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं है क्योंकि T बराबर TS नहीं है। आ गया नहीं समझ सर। में आया? मान लो जैसे T बराबर है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, T बराबर है मान लो 20.01 और TS बराबर है मान लो 19.9, नहीं समझिए, समझ गए सर। मतलब ये तुम्हारा इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है ना, हाँ सर। तो T माइनस TS को जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ T प्लस TS को 2 टाइम्स ऑफ TS कर सकते हैं, नहीं समझ में आया, ऐड में हम ऐड कर सकते हैं, हाँ जैसे सर। 20.0 समझिए, T प्लस TS को 2 TS लिख सकते हैं, लेकिन T माइनस TS को जीरो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्योंकि हाँ अगर सर। T माइनस TS को जीरो लिख दोगे तो जीरो हो जाएगा पूरा, नहीं हो जाएगा, हो अगर जाएगा मैं सर। T को TS मान लूंगा तो जीरो ही खत्म हो जाएगा पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने क्या आ रहा मान है लिया, सर। T इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू TS बट T इज नॉट इक्वल टू TS, तो T माइनस TS को हम जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ T प्लस TS को 2 TS लिख सकते हैं, क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर। अब बताइए क्या हुआ, क्या ये T माइनस TS क्या 2 TS के बराबर है, हाँ सर। और T स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, T स्क्वायर प्लस 2, इसको क्या 2 TS स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं समझे, इस T को भी TS लिख दिया, तो TS स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 कितने हो TS जाएंगे, और T प्लस TS कितना होगा, 2 TS 2 TS होगा ना, लेकिन इसको जीरो नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा बताओ, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, dt अपॉन dt क्या होगा, माइनस सिग्मा AE है ना, हाँ सर। अपॉन MS, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, देखो जरा 4 TS का क्यूब आएगा क्या, हाँ सर। नहीं समझे, अरे TS समझ इंटू गए TS सर। स्क्वायर कितना आएगा, TS क्यूब आएगा, वैसे भी समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। इंटू कितना आएगा ब्रैकेट में, T माइनस TS, T माइनस, यस। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्या है ये पूरा, कांस्टेंट देखो TS टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, मास ऑफ बॉडी है, स्पेसिफिक हीट है, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ए है एरिया ऑफ एक्सपोज एरिया, ई इमिसिविटी, ये पूरा क्या है, ये पूरा कांस्टेंट क्या है। है, कांस्टेंट, और ये dt अपॉन dt क्या है, ये माइनस साइन ये बता रहा है बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो टाइम रहा से है। भी डिवाइड है, तो इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्या है ये, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है ये, बॉडी का। हाँ, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और अगर MS से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा रेट ऑफ फॉल, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, समझना गौर से, क्या लिख लिया, हाँ सर। साफ कर दें इतना पूरा, हाँ सर। तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देते, किसका साइन लगा देते, किसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सर। देते, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी माइनस T माइनस TS, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। पूरा हटा के कांस्टेंट लगा दिया, यानी प्रोपोर्शनलिटी लगा दी, माइनस हो गया, सही है, हाँ सर। इसका मतलब है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर
of body is directly proportional to temperature difference. किस किस का टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का गुड, समझ में आया? हाँ सर, नहीं आया क्या? आ गया सर। सर आ गया। हाँ सर। इतना साफ कर दे, इतना साफ कर दे। हाँ सर। हाँ सर। और अगर मैं ms का मल्टीप्लाई कर दूं dt अपॉन dt में, ध्यान से सुनना क्या करा मैंने, इस ये ms दिख रहा आपको नीचे लिखा हुआ, हाँ हाँ सर। सर। इस ms का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो ऊपर लिखा है ये भी कांस्टेंट है ना? अरे हाँ सर। ms को मल्टीप्लाई कर दो, ये बचा हुआ भी तो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो माइनस टी अपॉन टी माइनस टी एस है ना, ये उसको कांस्टेंट हटा दिया बस आपको। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ms का मल्टी, इसको पढ़ते हैं dq बाई dt। क्या है ये? dq बाई क्या है? dt। याद करो dq बाई dt मैंने यही लिखवाया था ना आपको। हाँ सर। तो dq बाई dt है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। देखो ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये बॉडी से निकल रही है, मतलब बॉडी से नेट लॉस इतना होता है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस के। हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? टेम्परेचर डिफरेंस के। किस किस का टेम्परेचर डिफरेंस? बॉडी का और सराउंडिंग का। लेकिन ऐसा कब है? जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में बहुत कम डिफरेंस हो। क्या हो ये? कम बहुत डिफरेंस। कम डिफरेंस हो। कब ऐसा लगता है? नहीं तो जो, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ हाँ सर। सर। तो ये कहलाता है न्यूटन्स अप्रोक्सीमेशन। क्या है ये? न्यूटन्स अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन है। देखो दिस इज वैलिड व्हेन, दिस रिलेशन इज वैलिड व्हेन देयर इज अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। देयर इज अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। लिख लिया? हाँ सर। इधर लाओ। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान दे। एक ई कहलाता है, ई। ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं ई को? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। ठीक है? हाँ सर। मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? बता रहा हूं। जैसे ई की पावर एक्स, एक्स चेंज होता जाएगा ना, हाँ सर। एक्स की वैल्यू तो चेंज होगी। हाँ सर। ई की पावर 0 किसके बराबर होगा? 1। एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। नहीं, ई की पावर 0 1 होता है। अच्छा। नहीं समझ में आया? आ रहा है सर। आ रहा है और सर। ई की वैल्यू होती है 2.67 आई थिंक, यही होनी चाहिए। हाँ 2 पॉइंट कितनी सर होती है? कांस्टेंट है ये? हाँ ई की वैल्यू। ठीक है, ओके सर। नहीं हाँ यही होती है, 2.303 होती है, 2.67 उसी में देख लेना, कंफर्म कर लें। हैं? हाँ ठीक सर। है, तो कंफर्म कर लेना, कोई मुझे याद नहीं है जो भी। हाँ अब मान लो ये है x और ये है e की पावर x, यानी e की पावर x का ग्राफ बनाना है वर्सेस x। ये ओरिजिन है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर क्या x बराबर 0 है, यहाँ हाँ पर x सर। बराबर कितना है? तो e की 0। पावर 0 कितना होगा? e की पावर 0 कितना होगा? 1। 1। हाँ सर। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ हाँ पर x सर। क्या है?
पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है कि हाँ नहीं? सर, और कहाँ तक जा रहा है ये? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी और तक। यहाँ हाँ पर सर, एक्स नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। इसका जो ग्राफ होता है, ध्यान रखना, e की पावर इंफिनिटी, जैसे 2.67 की पावर इंफिनिटी तो कितना होगा? कितना होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी सर। e की वैल्यू 2.67 है ना, 1 से बड़ी है ना? हाँ सर, हाँ सर, 1 से बड़ी है कि? ध्यान से सब लोग सुन लो, ये 1 से बड़ी है ना? हाँ सर, हाँ जब 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी अगर उसकी पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। और अगर e की पावर माइनस इंफिनिटी है तो वैल्यू आएगी 0। कितनी आएगी वैल्यू? 0। अरे सीधी बात है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी। ई की पावर माइनस इंफिनिटी को कितना लिख सकते हो? 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी। नीचे ले जाना, प्लस हो गया। और 1 अपॉन हाँ ई की सर, पावर इंफिनिटी क्या 1 अपॉन इंफिनिटी होगा? हाँ सर, अरे ई की पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी। हाँ सर सर, बराबर। तो नीचे इंफिनिटी आ गया, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या 0 होता है? 0। हाँ हाँ सर, नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पर है माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर है वैल्यू प्लस इंफिनिटी। नहीं समझे? ये माइनस इंफिनिटी लेकर के तो इसका ग्राफ प्लस ऐसा बनता है, ये ग्राफ बनता है। समझ में आ रहा? हाँ सर, ये किसका ग्राफ है? e की पावर x का ग्राफ। नहीं समझे? समझ गए y सर। मान लो e की पावर x है, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो इसका ग्राफ ऐसा है। समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर, सर। अब मैं कहता अगर e की पावर माइनस x का ग्राफ क्या होगा? e की पावर माइनस x उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उल्टा। मतलब ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ पहुंच जाएगी। क्यों भाई? हाँ सर, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। अरे ये माइनस इंफिनिटी का प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी का हाँ माइनस हो सर, जाएगा। तो यहाँ पर हाँ वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? 1। ये तो x बराबर 0 ही है ना? हाँ सर, तो x बराबर 0, e की पावर 0 कितना होगा? 1। चाहे वो 1। नहीं समझे, e की पावर माइनस 0 लिखो या e की पावर 0 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो 1 ही होगा ना। हाँ सर, अब तुम लोग को ये पूछना चाहिए ये मैंने क्यों बताया, हाँ सर। तो इतना भी सोचना चाहिए कि ये बता रहे हैं तो इससे पहले जो हमने चीजें कंप्लीट की उसमें आ रहा होगा कहीं। हाँ सर। बस इतना लिख लिया, हाँ सर। साफ करें। हाँ सर। अब देखो, अब e की पावर कैसे बना, वैसे भी तुम ध्यान से सुनना क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स लिए तुमने लिए, लेकिन बहुत हाँ जरूरी है सर। तुम्हारे लिए। लॉग का नाम सुना है? लॉग। हाँ सर सुना है। जैसे मैं लिखूं लॉग x, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ते हैं? तुम बताओ, तुम बताओ क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं log x की बेस 10। क्या पढ़ते हैं? लॉग एक्स की log x की बेस 10। समझ में आया? हाँ सर। इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग एक्स की बेस की। log x की बेस। समझ गए? हाँ सर, मान लो log x की बेस 10 मान लो a के बराबर है, कोई वैल्यू आएगी इसकी? हेलो, हाँ सर। तो इसको क्या, इसका मतलब है x बराबर 10 की पावर a। क्या पढ़ेंगे इसको हम? 10 की पावर 2। नहीं समझे? log हट जाएगा तो ये 10 इधर पहुंच जाएगा और ये जो है वो पावर में पहुंच जाएगी। समझ में आया? हाँ हाँ सर, सर। अगर मान लो ये b के बराबर है तो इसको क्या पढ़ेंगे? x बराबर क्या पढ़ेंगे?
x is equal to b to the b power by a. x. 10 की पावर a है ये, तो यहाँ e हाँ की सर, पावर b e की आएगा ना, पावर b होगा। हाँ सर। ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। हाँ सर, आ गया एक्सपोनेंशियल, और ये आ गया हाँ सर, हाँ सर, dx अपॉन x क्या होता है, इसको हम ln x भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना, जब बेस e हो ना तो उसको ln x भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ln x। ध्यान रख, इसको नहीं लिख सकते ln x, ध्यान रखना, जिसकी बेस 10 है उसको नहीं लिख सकते, लेकिन जिसकी बेस e है उसको ln x लिख सकते, समझ गए? हाँ सर। तो ln x जहां भी लिखा है समझ लो log x की बेस कितना लिखा है, e। तो dx by x का ये क्या है, इंटीग्रेशन, इसको पढ़ते हैं ln x। क्या पढ़ते हैं इसको? ln x। मान लो मैं लिखता dx अपॉन x माइनस a, कोई एक कांस्टेंट, क्या है ये? a constant, इसको क्या पढ़ेंगे, ln x माइनस a। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे। ये क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है ये? इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर, साफ करें। हाँ सर, अभी तुम्हारे पास जैसे आया था dt अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू माइनस ts आया था ना? हाँ सर। आया था कि हाँ नहीं? सर। आया था सर। इसमें ts तो कांस्टेंट है और t चेंज हो रहा है, हो रहा है नहीं? अरे हाँ बॉडी सर। का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना? हाँ सर। तो जिस समय t बराबर 0 था, t बराबर जिस समय देखना स्टार्ट किया था उस समय बॉडी का टेम्परेचर क्या T1 था? हाँ हाँ सर, सर। और किसी भी इंस्टेंट टी पर बॉडी का टेम्परेचर T1 से घट के कितना रह गया? t। T1 से घट कितना रह गया? T कितना रह गया? t सर। कम होता जा रहा ना टेम्परेचर, हाँ हाँ सर। सर, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं, नहीं सर। वो तो कांस्टेंट, वो क्या है भी? कांस्टेंट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर, अब थोड़ा ध्यान दे, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कोई सा भी कांस्टेंट मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? जो पूरा लिखा था ना, पूरा बड़ा सा, उसको क्या हाँ मान सर, लिया? हाँ सर। कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट मान लिया, माइनस के मान लिया कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? अरे जो मैंने रिंग में बनाया था ना, पूरा कांस्टेंट लिखा था, हाँ सर। उसको मैंने के लिख दिया। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। सर, अब ध्यान से सुनो, इसके बाद का स्टेप ये है, dt और इस पूरे को नीचे ले जाओ, के को छोड़ के बाकी सबको नीचे ले जाओ, t माइनस ts ts, बराबर माइनस के dt बचेगा क्या? इसको इधर कर दिया, इसको नीचे ले गए। हाँ सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आ रहा है सर। इसका इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने भैया? ln, जैसे यहाँ पर dx अपॉन x माइनस a था, तो इसका ln x आया था ना, ln x माइनस a। हाँ सर। नहीं आया था भैया? अभियाल बताया, आया था सर, सर। नीचे का नहीं दिख रहा। अब दिख रहा? हाँ सर, अब दिख रहा। जिस समय टाइम 0 है उस समय क्या टेम्परेचर T1 है? हाँ सर। देखो, जिस समय टाइम 0 है बॉडी का टेम्परेचर कितना है? t1। और जिस समय कोई टाइम t है उस समय क्या टेम्परेचर कैपिटल T माना है? हाँ सर। ऊपर वाली कौन सी लिमिट कहलाती है? अपर लिमिट। ऊपर वाली। और नीचे वाली? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहलाती ना? हाँ हाँ सर। सर, इसको क्या लिख सकते हैं? ln
T माइनस टी एस लिख सकते क्या? T minus TS, हाँ sir. ln का मतलब बेस कितना होता है? ln का बेस कितना बताया अभी मैंने? E. E, वेरी गुड। माइनस के और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t होता ना? हाँ sir. अगर भूले नहीं हो तो याद रहेगा ये। और लिमिट है 0 से लेकर t तक। आया कि नहीं आया? आ गया sir. आ गया? हाँ सर। वैसे भी आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। इतना उतार लिया आपने? हाँ सर इतना कॉपी कर लिया कि नहीं करा? कर लिया सर। Sir, इसको लीजिए। हाँ, ln के साथ बेस में E नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. नहीं नहीं, ln का मतलब ये होता है कि बेस ई लगाया उसने। ओके सर, हाँ शो नहीं करना पड़ता. मैंने बताया ना कि ln लगाया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बेस ई पर है। हाँ सर. अरे वो गलती से कितना लिखा दिया था मैंने? 2.67 लिखाया था ना? हाँ सर. वो शायद 2.3, अरे यार कितना होता है? 2.303 होता है, कितना होता है देख लेना एक मिनट हम। ठीक है, साफ करें। हाँ सर. हाँ सर। अब कितना बचेगा देखो, ये है आपका ln t माइनस टी एस, है ना? हाँ सर. हाँ सर। लिमिट क्या है? t1 से लेके T. t तक, और यहाँ पर हाँ, माइनस के, और t लिमिट है 0 से लेके t तक, ये था ना? हाँ सर. ये है अपर लिमिट। पहले t की जगह t लिख दो, t की जगह t लिख दो तो कितना बचेगा? t माइनस टी एस बचेगा। हाँ सर. फिर माइनस करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, t की जगह t1 लिखो, तो ln t1 माइनस टी एस होगा कि नहीं? हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर. ध्यान रखना, पहले हम अपर लिमिट यूज करेंगे, t की जगह t लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, t की जगह t1 लिखेंगे। समझ में आ रहा? हाँ सर. इज इक्वल टू माइनस, अब पहले अपर लिमिट रखेंगे t की जगह t, और माइनस फिर 0। समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर। एक फॉर्मूला होता है log a या ln a माइनस ln b इज इक्वल टू होता है ln a बाई b। अब फॉर्मूले आने लगे हैं देखो बीच में, log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b। समझ में आया? हाँ सर. लिख लेना इस फॉर्मूले को साइड में। हाँ सर। इसको मान लो ये है a, और इसको मान लो ये है b, तो ये ln a माइनस ln b लिखा ना? हाँ हाँ सर. सर। तो क्या हो जाएगा? ln a अपॉन b हो जाएगा क्या? हाँ हाँ सर. तो ln a का मतलब है t माइनस टी एस, और b का मतलब है t1 माइनस टी एस, है कि नहीं? हाँ सर. इज इक्वल टू माइनस के टी बचा ना ये। हाँ सर. ln का मतलब बेस कितनी होती है? E. ई लिख लिया इतना ही नहीं लिख पाए? लिख लिया सर। लिख लिया कि स्क्रीनशॉट ले हाँ लिया? सर लिख लिया। लिख लिया सर. बड़ी जल्दी लिख लेते हो तुम। चलिए थोड़ा ध्यान दें, इस ln का मतलब है log की बेस e। क्या है इसका मतलब? लॉग की बेस ई। E. बताया ना बीएल? हाँ सर. हाँ सर। और मैंने बताया था जितना ये लिखा है वो e की पावर में पहुंच जाएगा ना? हाँ सर. चलो क्या बचेगा देखो जरा। मैं जानते हो बहुत टफ चीज बता रहा हूँ, तो t माइनस टी एस अपॉन t प्लस टी एस। मैं ये बता रहा हूँ टेम्परेचर किस तरह वेरी करेगा, ठीक है ना? ये तो है ना? हाँ सर. इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा क्या? हाँ सर. याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर, आ गया. लेकिन हमें तो टी निकालना है ना कि बॉडी का टेम्परेचर किस तरह वेरी कर रहा है। तो हाँ टी सर. बराबर टी एस, टी बराबर, ये माइनस भी था, क्या था वो? अच्छा हो गया पूरा, है ना? हो गया ना पूरा? हाँ सर. तो टी बराबर टी एस
प्लस T1 माइनस TS, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया, समझ गया ना इतना? तो हाँ सर। मतलब किस तरह बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, ये आ गया रिजल्ट? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। TS क्या है? TS क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर। सराउंडिंग। T1 क्या है? बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, है ना? हाँ सर। बॉडी का जिस समय स्टार्ट किया था देखना, तब टेम्परेचर T1 था ना? हाँ सर। और ये टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट T के बाद। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखना जरा ध्यान से, मैं पूछूं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। ये बॉडी का टेम्परेचर है T और ये टाइम है, ठीक है ना? हाँ सर। T बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर क्या T1 था? अरे T बराबर 0 पर बॉडी का टेम्परेचर कितना था? T1। T1 था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। और T बराबर इन्फिनिटी पर, T बराबर इन्फिनिटी पर क्या ये 0 हो जाएगा ये वाला? हाँ सर। अरे के E की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने 0 बताया ना? हाँ हाँ सर। सर। तो बॉडी का टेम्परेचर किसके बराबर बचेगा? सराउंडिंग के बचेगा? सराउंडिंग। हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ ये गया कहाँ सर। जा रहा टाइम? ये कहाँ जा रहा टाइम? इन्फिनिटी की तरफ। तो बॉडी का टेम्परेचर फाइनली कितना बचेगा? फाइनली किसके बराबर हो जाएगा? सराउंडिंग के। किसके बराबर हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर? सराउंडिंग के। लेकिन पहले तो बहुत तेजी से फॉल होगा टेम्परेचर, लेकिन बाद में उसके फॉल होने का रेट कम होता जाएगा और फाइनली किसके बराबर हो जाएगा? फाइनली किसके बराबर हो सराउंडिंग के जाएगा? टेम्परेचर के। समझ में आया ग्राफ? हाँ सर। ग्राफ आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। इसमें मैथमेटिक्स का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर। हुआ है सर। ग्राफ जो ग्राफ मैंने बताया उसका यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर। हुआ है सर। अभी तुम ही दोनों की तीनों प्रेजेंट? सब है। सर सर मैं भी सब हूँ। है। तो भैया तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते हो यार? तुम तो एक बार भी नहीं बोले बीच में, क्योंकि सर मुझे आज दिखाई नेटवर्क थोड़ी। वीक पड़ रहा है तो बोलूंगा तो कभी कनेक्शन वीक भी पड़ सकता है, इसलिए नहीं अच्छा बोल रहा हूँ। तो समझ में आया किस तरह फॉल होता है टेम्परेचर? क्लियर है? हाँ सर। ये कौन सा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और ये न्यूटन का अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट है। जब मैंने ये मान लिया कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच के टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस है, क्या है भाई? बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। एक सवाल बताता हूं आपको। जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है 10 मिनट में। कितने में? 10 मिनट में। आ रहा है समझ में? हाँ सर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है 10 मिनट, और 90 से 82 हो जाता है नेक्स्ट 10 मिनट में। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो अब 82 से कितना टेम्परेचर हो जाएगा अगले 10 मिनट में? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? अरे आया? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज नहीं मालूम कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ये तो मालूम नहीं मुझे। अरे ये मालूम है क्या? नहीं सर। तो मुझे सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया? TS। यस। पहला केस देखो,
कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, कितना फॉल हुआ? 100 माइनस 90, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिखो 100 माइनस 90 अपॉन कितने मिनट में फॉल हुआ? 10 मिनट्स में। ये कहलाएगा dt अपॉन dt। क्या कहलाएगा ये? dt अपॉन dt। समझ में आया? रेट हाँ, ऑफ फॉल sir. ऑफ टेम्परेचर। ये कितना आ गया? 1। क्या आ गया ये? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। क्योंकि ये 10 मिनट में है ना? हाँ सर। अच्छा, एक फॉर्मूला ये होता है dt अपॉन dt बराबर माइनस के टी माइनस टी एस होता है ना? हाँ सर। ये बताया ना भैया? हाँ सर। अब ये टी क्या है? ये टी कहलाता है एवरेज टेम्परेचर। क्या कहलाता है ये? एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर का मतलब बॉडी 100 से 90 पे गई ना, हाँ सर। तो 100 से 90 गई तो इस ड्यूरेशन में इसका एवरेज रहा 100 प्लस 90 अपॉन 2। कितना रहा ये? 100 प्लस 90 अपॉन 2। समझ में नहीं आया? आ गया सर। ध्यान रखना, जब भी न्यूटन का अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट लगता है तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर है ना, हाँ सर। तो बॉडी का टेम्परेचर 100 से स्टार्ट होकर 90 तक गया ना, हाँ सर। तो एवरेज क्या रहा उसका? 100 प्लस 90 यानी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ना पहले वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन dt कितना आ गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। इक्वल टू माइनस के। ठीक है? हाँ अरे के सर। थोड़ी मालूम। और t की जगह कितना लिखेंगे? 100 प्लस 90 अपॉन 2 यानी 95। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 100 प्लस 90 अपॉन 2 कितना होगा? 95 और माइनस टीएस, तो टीएस तो मालूम ही नहीं है। ये तो पहले वाली कंडीशन बन गई। हाँ सर। अब दूसरे वाली कंडीशन बोलो। दूसरे वाली कंडीशन में कितना फॉल हुआ टेम्परेचर? अरे दूसरे वाली में 90 से 82 आ गया ना, कितना फॉल हुआ? 8 डिग्री कितना फॉल? सेंटीग्रेड। 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने मिनट में? 10 मिनट्स में। तो dt अपॉन dt कितना आएगा? 8 अपॉन 10 यानी 0.8 आ जाएगा क्या? इतना साफ कर दे, इतना हाँ साफ कर सर। दे। तो दूसरे वाला बताओ, दूसरे वाली कंडीशन बताओ। क्या ये 8 हो गया? हाँ सर। 8 अपॉन 10 लिखना पड़ेगा ना, टाइम से डिवाइड, तो 0.8 बचेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। लेफ्ट में जैसे हम बने तो वहां 0.8 हो गया, और के तो ऐसे ही रहेगा। हाँ सर। और एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? 90 प्लस 82 अपॉन 2 कितना होगा? 90 प्लस 82 अपॉन 2। कितना बचेगा ये? 86। हाँ सर। अरे 90 प्लस 82 अपॉन 2 कितना बचेगा? हाँ सर। 86 माइनस टीएस। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। इक्वेशन कौन सी हो गई है? सेकंड। सेकंड। क्लियर है? हाँ सर। अब लास्ट में 82 से 10 मिनट बाद कितना टेम्परेचर रह जाएगा, ये पूछा है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ? 82 माइनस थीटा, क्यों भाई? हाँ सर। अपॉन 10 हुआ कि नहीं? होगा सर। इक्वल टू माइनस के। ठीक है? हाँ सर। और यहाँ पर एवरेज में कितना लिखा जाएगा? 82 प्लस थीटा अपॉन 2 कितना लिखा जाएगा? 82 प्लस थीटा अपॉन 2। माइनस टीएस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है ना? हाँ सर। अब ये बताओ थीटा कैसे निकाला जाए? हमें के की और टीएस की वैल्यू मालूम चल जाए। किसकी वैल्यू मालूम चल जाए? के की और टीएस की। तो क्या हम थीटा निकाल सकते हैं? हाँ सर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अपॉन सेकंड करो। क्या करो?
क्या करो, फर्स्ट अपॉन सेकंड। फर्स्ट अपॉन सेकंड करो, कितना आ रहा, यहाँ है 1 और यहाँ है 0.8, तो 1 अपॉन 0.8 आएगा क्या? हाँ सर। आप क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 पहली इक्वेशन अपॉन दूसरी इक्वेशन, सेकंड तो 1 अपॉन 0.8 माइनस के से माइनस के कैंसल। ऊपर आएगा 95 माइनस टीएस, कितना आएगा? 95 और नीचे कितना आएगा? 86 माइनस टीएस। जब सॉल्व करो टीएस कितना आ रहा है, हाँ सर। सॉल्व करो जल्दी से। कितना आया भाई? जल्दी बताओ। मैं करूं क्या? नहीं अरे सर यार, कर रहे हैं। 86 माइनस टीएस बराबर 0.8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 72 एंड 4 76 है ना। 76 माइनस 0.8 टीएस, ये बचेगा 0.2 टीएस इज इक्वल टू 10, यानी टीएस बराबर 50। कितना आया होगा देखो, आया? हाँ सर। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अगर पूछता तो आप क्या निकाल सकते थे, निकाल सकते थे कि नहीं? हाँ सर निकाल सकते सर। अच्छा ये बताओ, थीटा निकालने के लिए के निकालने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर। क्योंकि अगर मैं सेकंड अपॉन थर्ड कर दूं तो के तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर। और टीएस की वैल्यू मालूम है ही तुम्हें 50, नहीं है हाँ मालूम? सर तो मालूम क्या है सर। थीटा निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो फॉर लिख दो ना, फॉर फाइंडिंग थीटा वी डिवाइड 3 अपॉन 2 कर दो, या 2 और 3 कर दो, या 3 और 1 कर दो, किसी को भी किसी से डिवाइड कर लो, है कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर कर सकते हैं। And then put the value of TS and then put the value of TS, क्यों भाई? हाँ सर। TS की वैल्यू रख देना, जो एक्सप्रेशन आएगा ऐसे ही आएगा ना, अरे ऐसे हाँ ही सर। एक्सप्रेशन आएगा ना, उसमें TS की वैल्यू रख देना एंड वी कैन फाइंड थीटा। हमें ये मालूम चल जाएगा कि 82 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगले 10 मिनट बाद क्या टेम्परेचर होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, अप्रोक्सीमेट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। और जो पहले मैंने बताया था ना, जब, ठीक है, हाँ सर। अब देखिए, जो ब्लैक बॉडी होती है, क्या होती है? ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी हर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, समझे? नहीं समझे? हाँ जब सर। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या करती है, रेडिएशन को एमिट करती है। हाँ सर। और अगर हम उस पर रेडिएशन गिराएं तो क्या रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है। हाँ सर। हाँ सर। ब्लैक बॉडी तो जितना भी रेडिएशन गिराओ, जिस वेवलेंथ का गिराओ, सबको एब्जॉर्ब कर देती है, समझे? हाँ सर। कोई भी वो ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, पूरी की पूरी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे वही तो ब्लैक बॉडी है।
हाँ वैसा ही सर। मैंने ब्लैक बॉडी का नाम क्या बताया था? भूल गए सर व्हाइट। हैं? तुम बताओ पलक। So, तुम बताओ स्पर्श। सर ब्लैक बॉडी का नाम क्या बताया था आपने, ये पूछा आपने? मैंने कहा था फेरीज ब्लैक बॉडी, याद नहीं आया? हाँ सर। हाँ अरे फेरी सर। ने बनाई थी, फेरी ने क्वार्ट्ज फ्यूज क्वार्ट्ज से लैंप ब्लैक करके। हाँ सर। वो पूरा स्पेयर ब्लैक बॉडी था या ओपनिंग होल सिर्फ ब्लैक बॉडी था? होल था सर होल सिर्फ। था सर। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। तो ध्यान रखो कि अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को लेते हैं तो इट एमिट्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन ये एमिट करती है। नहीं समझ में आ रहा? आया सर। मान लो ये ब्लैक बॉडी है, कौन सी बॉडी है? ब्लैक बॉडी। आप पूरा लिखना, ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है? हाँ सर। अब ये जो किसी भी टेम्परेचर पर है, मान लीजिए ये हर तरह की वेवलेंथ क्या कर रही है, हर तरह की रेडिएशन निकाल रही है। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। लेकिन ये इसमें सारी वेवलेंथ है, यानी यहां पर लैम्डा की मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू वेवलेंथ को किससे शो करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा से। लैम्डा की मिनिमम वैल्यू से लेके, यानी मिनिमम है, से लैम्डा मैक्स तक है। नहीं समझ में आया? सर नीचे का नहीं दिख रहा। रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ दिखा है ना ये? हाँ सर। तो एक मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा, और बीच की हर हाँ वेवलेंथ सर। इसके अंदर होगी। बीच की हर वेवलेंथ के अंदर होगी। अब ये जो लैम्डा मिनिमम है, ध्यान रखना, जो टोटल एनर्जी निकल रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह, जो टोटल एनर्जी निकल रही है वो इन सारी वेवलेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, कितने हैं? 100 रुपए। और आपको 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मान लो आपको ये लड़का या ये गाय पसंद नहीं है, तो आपने इसको थोड़े से चिल्लर, दो चिल्लर दे दी, 2 रुपए। नहीं समझ में आया? हाँ सर आ रहा है। लास्ट वाला ही पसंद नहीं है आपको, उसको भी आपने 1 रुपए की चिल्लर मारी। समझ में आ रहा? हाँ सर। बीच में कोई ऐसा है जिसको आप बहुत लाइक करते हो, उसको उठा के आपने मान लो 45 रुपीज दे दिए, और जो बाकी बचे वो इनको बांट दिए। नहीं समझे? समझ गए सर। तो हालांकि इसको मैं कहूं तो ये लैम्डा मिनिमम था, यानी मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट हुआ था, हाँ सर। और ये लैम्डा मैक्सिमम है। तो लैम्डा मैक्सिमम की उतनी एनर्जी नहीं है, ना लैम्डा मिनिमम की उतनी एनर्जी है जितनी बीच में कोई वेवलेंथ है उसकी एनर्जी है। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। मतलब ये जो एनर्जी निकल रही है ये हर वेवलेंथ पर इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ The सर। energy which is emitting from the black body is not uniformly distributed among all wavelengths. ठीक है? हाँ सर। 2-3 ये बना लिया डायग्राम, हाँ सर। तो लिखिएगा। It was observed that
as temperature। क्यों, कल तुम लोग का क्या है, कल न्यू ईयर मनाने जाना है नहीं क्या? नहीं सर। किसी को नहीं जाना? क्यों भाई? सर मेरा नहीं पता। जाना होगा। रात, आज रात को करोगे ना, करोगे तो भी कल सुबह करोगे। हाँ सर। तुम एक काम करना, फिर सुनो, आज शाम को ही बता देना, अगर कल जल्दी करनी है तो जल्दी कर लेंगे कल क्लास। हाँ सर। 1 बजे ठीक है वैसे ना? हाँ सर 1 बजे ठीक है। जी सर। एक काम करें, आज इतना ही छोड़ दें थोड़ा, हैं? कल इसको हाँ खत्म कर सर। लेंगे चैप्टर, कल खत्म कर लेंगे। सुनो, हाँ सर। तुम लोग अपनी उसमें से एनसीईआरटी की बुक से सुनो, हाँ फिर सर। से सुनो। हेलो, हाँ सर। एनसीईआरटी की बुक से रेडिएशन के चैप्टर पूरा सवाल पूरे करना और एग्जाम्पल करना पूरे। कल चेक करूंगा मैं, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। ज्यादा नहीं है, 5-7 सवाल है, कर लेना आज। हाँ सर। हाँ कल ये सर। रेडिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4-5 की प्रैक्टिस यहाँ भी करा दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ सर। चलो।